तो क्रम स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। देखते हैं हम अनुपात समानुपात की थर्ड क्लास को। बोला है यदि 3a बराबर 2b बराबर 12c हो तो abc का अनुपात क्या होगा। हमसे बोला था 3a बराबर 2b बराबर 12c, तो इनमें से a b c का अनुपात पूछा है। तो abc का अनुपात कैसे निकालेंगे, हमें a का निकालना है तो हम a वाले को छुपाते हैं। ठीक है, a वाले को छिपाएंगे तो हम इन दोनों को मल्टीपल करेंगे, कितना 2 गुणा 12। अब हमें b का निकालना है तो b का निकालने के लिए b को छुपाएंगे, a और c का लेंगे। a और c का कितना है 3 गुणा 12। ठीक, अब c का निकालना है तो c को छुपाना है, a और b का लेंगे। a का कितना है 3 और b का कितना है 2, 3 गुणा 2। ठीक है, अब इनमें देख लो अगर कोई कॉमन संख्या है तो कॉमन संख्या से काट दो। कितनी कॉमन है हमने देख लिया, इसमें सब में 3 कॉमन है। 12 कट जाएगा कितने से 3, 4 बार और 3 और 3। ठीक है, अभी भी कोई कॉमन है तो देख लो, अभी 2 से कट जाएगा, 2 से 1 कट जाएगा, 2 से 6 बार और 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ पे बचा कितना, इधर 4 बचा, इधर 6 बचा और इधर 1। जो a और b और c का जो अनुपात आएंगे वो क्या आएंगे 4 6 1। ठीक है, अब ये हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखते हैं अगला। बोला यदि a का 6.3, यदि a का 6.3 इक्वल b का 1.17, b का 1.17, ठीक है, तो a और b का अनुपात क्या होगा। तो ये भी वही कंडीशन है, अगर यहाँ पे दे रखा है a और b बराबर c, अब उसमें तो 3 पद थे, इसमें 2 पद है। इसमें क्या करेंगे हम, जो बहुपद होते हैं उनको एक साइड ले लेंगे, a बटे b को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, इधर बचेगा 1.17 और नीचे क्या आ जाएगा 6.3। अब पॉइंट को काटना है हमें, तो देखते हैं यहाँ से ये पॉइंट काटेंगे तो 2 अंक है, तो इधर भी 2 अंक बना के इसको काट लेंगे। अब हमारे पास बचा कितना 117 बटे 630, 117 बटे 630। अब इसको काट लेंगे हम, कितने से कटेगा 19 से, 19 9 से काट लेते हैं, 9 से कितनी बार 13 बार और 9 से कितनी बार 70 बार। ठीक है, 9 से 70 बार। तो a अनुपात b जो आएगा हमारा कितना आएगा 13:70, 13:70। और राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला p अनुपात q 3:4 है, p अनुपात q 3:4 है। ठीक है, और कह रहा q अनुपात r 2:5 है, q अनुपात r 2:5 है। ठीक है, अब इनमें से हमसे पूछा है कि p प्लस q अनुपात q प्लस r कितना होगा, p प्लस q अनुपात q प्लस r क्या होगा। ठीक है, इसके अनुपात निकालने में पहले यहाँ से p q r की हम एग्जैक्ट अनुपात निकालेंगे। कैसे, फिर हम लोग को p अनुपात जो 2 बार आता है अनुपात में उसको हम बीच में रखते हैं, अनुपात q अनुपात r। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहले क्या है 3:4 है p q, तो p q कितना 3:4। अब q r द्वारा रिपीटेड हुआ है तो हम नीचे लाइन से स्टार्ट करेंगे 2:5। अब जहाँ पे जगह खाली है वहाँ पे उसको रिपीट करते हैं, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, और कोई कॉमन दिख रहा है एक लाइन से, तो कोई कॉमन दिख रहा है तो उसको हम काट लेंगे, जैसे कि 2 2 और 2 से कितनी बार कट जाएगा 4 2 बार। ठीक है, अब कितना बचा 3:4:5 दूनी 10। ठीक है, अब हमारे पास p q r के अलग अलग अनुपात आ गए, तो हम इनमें इनका क्या करेंगे वैल्यू पुट कर देंगे। अब p की वैल्यू पुट कर लो, p कितना है इसमें 3, तो 3 रख लो, और q कितना हमारे पास 4, तो 4 रख लो। ठीक है, और q कितना है हमारे पास 4 और r कितना है हमारे पास 10, तो इनमें वैल्यू पुट कर ली। तो अब देख लो कितना आ रहा है 4 3 7 और 10 4 14। अब ये भी कट जाएगा अनुपात में, देखो जब तक कटेगा तब तक काटेंगे, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, तो कितना अनुपात आ जाएगा हमारे पास 1:2। तो ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखते हैं और अगला। बोला एक कारखाने में पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात 14:19 है,
एक कारखाने में पुरुष और महिला, तो पुरुष मान लिया हमने और वोमेन मान लिया, मतलब मैन और वोमेन। मैन की कितनी है 14:19 दे रखा है, ठीक है। यदि कारखाने में कुल कर्मियों की संख्या 2145 हो तो कारखानों में महिला कर्मियों की संख्या क्या है। अब देखो कुल का दे रखा है, तो कुल कर्मी कितने हैं हमारे पास, कुल कर्मी बैठ रहे कितने देख लिया हमने, देखो जोड़ दो भी 9 4 13 का 3 हासिल का 1 तो 33, ठीक है। हमारे पास 33 कुल कर्मी आए, तो 33 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 2145। 2145 किसकी है हमारी कुल कर्मियों की। और हमसे पूछा महिलाओं की, किसका पूछा है महिलाओं की, महिला कर्मियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देख लो गुणा हमारी महिला कितनी है 19, और जिसका पूछा है उसकी गुणा करेंगे, ठीक है। अब इसे काट लेते हैं, कितनी बार कटेगा देखो 6, ये 65 बार कटेगा, ठीक है। 65 बार और 65 गुणा 19 तो कितना आएगा 1235। यही हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हेलो दोस्तों, देखते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोला दो संख्या 3:4 के अनुपात में है, ठीक है। दो संख्या है क्या है फर्स्ट और सेकंड, वो 3:4 के अनुपात में है। तो प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर, प्रत्येक में कितना बढ़ा रहा है वो 30 बढ़ा रहा है। 30 की वृद्धि यहाँ करी है उसने, 30 की वृद्धि यहाँ करी और 30 की यहाँ करी, तो 30 बढ़ाने के बाद में वो अनुपात कितना हो गया 9:10, 9:10, ठीक है। और अगर संख्याओं का योगफल है, अब देखो कोई भी संख्या है, अब हमारा अनुपात कितना है 3:4। अगर इनको हम कोई भी राशि देते हैं, बराबर में राशि देते हैं, तो अनुपात फिर भी तो हमारा 3:4 भी रहेगा। तो अब देखते हैं उनका अंतर, जो पहले अंतर था वही अंतर अब होना चाहिए, ठीक है। अब अंतर कितने का 1 का, तो अब भी अंतर कितने का 1 का। तो अनुपात में कितने की वृद्धि हुई है, अनुपात में जो वृद्धि हुई है वो 6 की वृद्धि हुई है। यहाँ पे वृद्धि कितने की बोली थी 30 की, तो 6 के बराबर कितना हो जाएगा हमारा 30। अब 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 5, ठीक है। 1 की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो संख्याओं का योगफल पूछा है, ठीक है। संख्याओं का योगफल, जो हमारी संख्याएं क्या थी 3:4, इन संख्याओं में तो उन्होंने वृद्धि करके तभी तो अनुपात आया था, लेकिन संख्या क्या थी 3:4, ठीक है। अब इनको देखते हैं, इनका योगफल पूछा है 4 3 7, इस 7 की वैल्यू पूछी है, तो 1 का जो मान है उसमें 7 की वैल्यू गुणा कर दो तो हमें वैल्यू मिल जाएगी, गुणा 7 तो कितना आ गया 7 पंजे 35। संख्याओं का योग जो है हमारे पास कितना आ गया 7 पंजे 35, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए, ठीक है, राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला, बोला है विपिन और दिनेश के वेतन का अनुपात 5:8 है। विपिन और दिनेश है, विपिन और दिनेश के वेतन का अनुपात, वेतनों का अनुपात कितना है 5:8 है, ठीक है। तो प्रत्येक के वेतन में 4800 की वृद्धि होती है। अब देखो फिर वही बोला है कि प्रत्येक में क्या हो रहा है 4800 की वृद्धि हो रहा है, ठीक है। इसमें भी कितने की 4800 की वृद्धि, ठीक है। अब 4800 की वृद्धि होने के बाद कितना नया अनुपात क्या आता है 7:10, 7:10। अब देखो वो पहले वाला है, जो उनका अंतर पहले रहा होगा और वृद्धि बराबर कर रहा है तो अंतर बाद में भी वो ही रहेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं अंतर कितने का है, यहाँ पे 3 का और यहाँ पे अंतर कितने का 3 का, समान अंतर है, सही है। अब देखते हैं अनुपात में कितने का डिफरेंट आया 2 का, इधर भी देखो 2 का ही है, ठीक है। जो उसने अनुपात में वृद्धि करी है 2 की, वो वृद्धि के बराबर होगा, 2 के बराबर कितना हो जाएगा 48, ठीक है। 1 के बराबर कितना हो जाएगा 24, ठीक है। अब हमें सवाल में कुछ भी पूछ ले, या तो एक ही किसका, या तो हमें इसका पूछ ले विपिन का या दिनेश का वेतन पूछ ले तो हम कुछ भी रख लेंगे, या विपिन दिनेश का दोनों का एक साथ पूछ ले, ठीक है। और सवाल में पूछे क्या है विपिन का वेतन, अब विपिन का जो अनुपात दे रखा है उसे रख दो, उससे गुणा कर दो, अब गुणा कर दो 5 से, अब 5 से गुणा करोगे 24 पंजे 120, अब लास्ट की वैल्यू 0 इन्हें, ठीक है। जो विपिन की राशि है वो कितनी है, मतलब कि विपिन का वेतन कितना है 12000, कितने में से जो 4800 की वृद्धि कर रहा था उसमें कितनी है 12000,
ठीक है, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला। अगला बोला है एक संख्या को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहला भाग का 3 गुना, दूसरे भाग का 6 गुना और तीसरे भाग का 8 गुना बराबर है। ठीक है, पहले भाग का 3 गुना, मान लिया हमने पहला भाग है हमारा x, दूसरा y है और तीसरा z है। पहले भाग का 3 गुना और दूसरे भाग का कितना है, दूसरे भाग का 6 गुना और तीसरे भाग का 8 गुना, 8 गुना क्या है, तीनों क्या है वो बराबर है। ठीक है, अब बराबर रख लेते हैं इनको। ठीक, अब कंडीशन क्या बनेगी, में x और y और z का अनुपात निकालेंगे। यहाँ पे क्या आएगा y। ठीक, अब तीनों का अनुपात निकाल लेते हैं। तीनों का अनुपात कैसे निकलेगा कि देखो अगर x का निकालना है तो x को छिपाकर इन दोनों की गुणा करनी है, 6 गुणा 8। अब y का निकालना है तो इसे छिपाकर इन दोनों की गुणा करनी है, 3 गुणा 8। अब z का निकालना है तो इन दोनों की गुणा कर दो, 3 गुणा 6। अब देख लो कोई कॉमन संख्या हो तो कॉमन संख्या से कट जाएगी। अब दो कॉमन देख लिया हमने, 2 और 3, 3 से काट लो पहले, 3 से 2 बार, अब 2 से कितनी बार, 4 बार और 2 से 3 बार। अब इनके जो अनुपात आएंगे x y और z के अनुपात क्या है, यहाँ पे बचा 8, यहाँ पे 4 और यहाँ पर 3। अब जो अनुपात आए वो कितने कितने है, 8 4 3। ठीक है, 8 4 3 आ गया। आगे बोला था यदि पहला भाग 1600 है तो तीसरा भाग कितना होगा। पहला भाग 1600 है, पहला भाग का अनुपात कितना है 8। अब इस 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1600। ठीक है, 1600। अब हमसे पूछा किसका, तीसरे भाग का, तीसरे भाग का मतलब कि 3 का पूछा, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1600 बटे 8। और तीसरे भाग का पूछा तो तीसरे से क्या कर देगा, गुणा 3। 8 से कितनी बार कटेगा, 200 बार, और 200 गुणा 3 तो कितना 600। तो तीसरे भाग के पास कितना आएगी 600। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही बहुत है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में बताना। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड दोस्तों को जो भी पढ़ने वाले हैं उनको वीडियो को शेयर करो। थैंक यू।